हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के बहुपद चैप्टर को लेकर। इससे पहले हम वास्तविक संख्या रियल नंबर को पढ़ चुके हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास 10th, 11th, 12th की अच्छी सी तैयारी हो सकती है। आप यहाँ से पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर सकते हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। सर्च करना है आपको नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन, जहां हम आपको डेली नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं सभी क्लास के। तो चलिए पहले देखते हैं बहुपद क्या है भाई। बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो। क्या हो? एक से अधिक पद हो। आप लोग इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बहुपद क्या है? जिसमें कई पद हो। क्या हो? कई पद हो। चलिए, कहता है कि चर x के px में x का उच्चतम घात बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। मान लीजिए जैसे कोई बहुपद है x क्यूब, x स्क्वायर, x प्लस 1, तो इसका जो है कि बहुपद, जो ये बहुपद है, इसका जो घात होगा वो कितना होगा? घात 3 होगा। क्या होगा? घात 3 होगा। और यही बहुपद का घात भी कहलाता है। दूसरा है, कहता है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कई बार इस तरह का एग्जाम में पूछा गया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। घात 2 को बहुपद का द्विघात या फिर द्विघात बहुपद कहते हैं। और 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो रैखिक मतलब पावर घात 1, 2 द्विघात, 3 त्रिघात। चलिए अब देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से होता है। यही इस तरह का जब हम लोग निरूपित करते हैं किसी बहुपद को, तो ये क्या कहलाता है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, या फिर हम कह सकते हैं किसी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। और जब हम लोग उसमें जितना बार अक्ष को काटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों की संख्या। आगे हम लोग उस चीज को देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये है हमारा एक चीज और थोड़ा सा हम लोग भूल गए। एक उदाहरण के लिए, जैसे देखिए यहाँ रैखिक बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद x प्लस 1 होता है, जैसे इस टाइप का। यहाँ देखिए उच्चतम घात 1 है। अच्छा, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और त्रिघात का हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख चुके हैं, या फिर यहाँ फिर से लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब देखिए इसके ज्यामितीय निरूपण को देखते हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये कैसे बहुपद का निरूपण है? ये द्विघात बहुपद का। किसका? द्विघात बहुपद का। कुछ इस तरह का भी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अब देखिए यदि यहां से हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करना चाहें, तो देखिए यहाँ x अक्ष को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, कितना बार काट रहा है? 2 बार। तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी कितना होगा? 2। द्विघात बहुपद है ये। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बहुपद का जितना उच्चतम घात होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और ये कैसा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। जस्ट यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस तरह के फिगर को या इस तरह के चित्र को हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग कुछ और उदाहरण को लेकर। देखिए क्या कहता है, किसी बहुपद, ये प्रश्नावली हमारा आ गया 2.1, आप अपने एनसीईआरटी किताब से मिला सकते हैं। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए x अक्ष को कितनी बार डिवाइड कर रहा है? एक भी बार नहीं, यहाँ y को डिवाइड कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 0। यहाँ देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। यहाँ देखिए 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अच्छा, यहाँ क्या है भाई? देखिए 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4। और यहाँ 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या
3। तो हम लोग इस तरह से किसी बहुपद का यदि ग्राफ दिया हो तो उससे उसका हम लोग बहुपद कैसा है ये पता कर सकते हैं और उसका शून्यकों की संख्या कितनी है ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि क्या है आगे। अब देखिए, अब हमारा है एक सेकेंड, थोड़ा सा गिव मी सम सेकेंड। तो कहता है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा दिखेंगे, माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी यदि इस तरह के समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इस तरह का हो तो x माइनस कुछ और x माइनस प्लस कुछ ऐसा करके आता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहां भी करेंगे। तो लिखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा px के गुणनखंड होंगे, px के गुणनखंड होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसा लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर देखिए k, और इसको गुना करते हैं तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस b इंटू एक्स तो बीटा एक्स, सॉरी बीटा ये माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर यहाँ के, अच्छा ये एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं इंटू एक्स लिख देते हैं, इधर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा भाई, तो के बराबर ए या फिर ए बराबर के। अच्छा फिर इसको तुलना कीजिए, देखिए यहाँ x के साथ क्या है, x बराबर यहाँ है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ क्या b। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, b बाय के। चलिए ये चूंकि माइनस इधर आता तो ऊपर ये नीचे बीच में आ जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और के का मान कितना है ए। तो देखिए एक फॉर्मूला हमको ये मिला, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इसी तरह हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ देखिए ये सी है, यहाँ के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी। तो भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय के, यानी कि सी बाय के का मान कितना ए। तो हमको ये दो फॉर्मूला मिला, क्या भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो इसको याद रखना, इसका हमको सवाल बनाने में बहुत जरूरत होगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। इसको हिंदी में यदि कहें तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यानी माइनस
x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और यही शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a बराबर क्या, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसके अलावा यदि त्रिघात बहुपद हो, क्या हो, त्रिघात बहुपद हो, तो उसके लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है, जिसका हमको यूज होगा अगले सवाल को बनाने में। चलिए, तो ये देखिए क्या है, कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग ये प्रश्नावली 2.2 में आ गए। ठीक, प्रश्नावली 2.2 में आ चुके हैं। अब देखते हैं इसको क्या है। पहला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम लोग 0 कर लेते हैं। यहाँ देखिए a बराबर कितना, 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8। अच्छा, हम लोग इसको खंडन करते हैं। देखिए 8 पुराना है हमको, जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे 8 को, 2 से 4 फिर 2 से 2। तो ये रहा हमारा इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये दोनों मिल गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना 4 और यहाँ x बराबर माइनस 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये दोनों निकला, इसको यदि हम अल्फा कहें इसको हम लोग बीटा कहते हैं, तो माइनस बी बाय ए होता है, या पहले जोड़ लेते दोनों को। चलिए 4 प्लस माइनस 2 होता है यहाँ, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे, जस्ट क्या पढ़े थे, बी माइनस बी बाय ए। तो देखिए माइनस बी का मान कितना है यहाँ, माइनस 2। अच्छा, ए का मान कितना है 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2/1 यानी कि 2। अच्छा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि दोनों को गुना करते हैं, 4 गुना 2 कीजिए, माइनस 2 है तो ये हो गया माइनस 8। अच्छा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर भी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सी बाय ए। सी का मान कितना है माइनस 8 और ए का मान 1, तो कितना हो गया माइनस 8। तो देखिए हमारी सत्यता हो गई कि हमने जो सवाल निकाला वो फॉर्मूला से भी सही हो गया। तो ये था पहला सवाल का सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, हम तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। और आपको डेली एनसीईआरटी के सारे सवाल के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट अदर बुक्स में है एमसीक्यूज यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा चीज कराया जाएगा। इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ से बिना किसी झंझट का सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो सके। और आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है जिसमें आपको सर्च करना है नोबेलिटी अमरपुर एजुकेशन। चलिए फटाफट पहुंचते हैं हम लोग। ये रहा, अब हम लोग दूसरे पेन का यूज करें। चलिए एक सेकंड, इसी पेन का रहने देते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या है, a बराबर 4, b बराबर माइनस 4, c बराबर 1। तो यहाँ फिर उसी तरह से हम लोग करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 2s कॉमन करते हैं, s माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन करते हैं तो 2s माइनस, सॉरी यहाँ एक सेकंड, यहाँ 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ 2s माइनस 1 और क्या आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बाय 2। अच्छा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बाय 2। अब इसके सत्यता की जांच करते हैं भाई। तो क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा
भाई 1/2 प्लस 1/2 ये 2 है, तो 1/4 बिल्कुल नहीं, लघुत्तम हो जाएगा 2 इसका और 2/2 यानी कि 1 होगा, माफ कीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -b/a। तो -b का मान कितना है बताइए यहाँ से, -4। अच्छा a का मान कितना है 4, तो कट के कितना माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कि 1। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान हमारे पास यहाँ देखिए कितना है 1 और a का मान 4, तो 1/4। तो देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो क्या हो गया सत्यापित। चलिए आप इसको फिर से नोट कर लीजिए। यदि आपको इसमें कहीं दिक्कत होती है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको जरूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और बेहतर तरीके से आपके लिए हम रिप्लाई लेकर आएंगे। चलिए तो फिर से इसको यहीं तक आज छोड़ते हैं। इसके बाद इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद अगेन।